नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी को लंबे समय से इंतजार था लाइट मशीन गन के ट्रायल के लिए। 41,000 ऐसी लाइट मशीन गन चाहिए होंगी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। लेकिन दोस्तों, अभी ये फिर से डिले हो गए हैं। कारण है रिलायंस आर्मामेंट का न होना, जो कि अनिल अंबानी की फर्म माना जा रहा था बनाएगी, लेकिन अब इसने इसके अंदर डिले कर दिया है, जिसकी वजह से ये टेस्ट भी डिले हो जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 7.62 इंटू 51 mm की बेल्ट फायर्ड लाइट मशीन गन का टेस्ट 22 फरवरी को शुरू होना था, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है अप्रैल के अंदर, क्योंकि दोस्तों रिलायंस आर्मामेंट अवेलेबल नहीं है और इस लाइट मशीन गन से हमें हमारी इंसास लाइट मशीन गन को रिप्लेस करना था। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रिलायंस ने एक्सटेंशन मांगी हो, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। और दोस्तों, इस कंपटीशन के अंदर अनिल अंबानी के इस ग्रुप के अलावा भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रुप अपने PLR सिस्टम के साथ में और स्टेट रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी कंपटीशन के अंदर है। हालांकि इसके अंदर पहले बेंगलुरु बेस्ड SSS डिफेंस भी शामिल था, लेकिन वो इससे जानबूझकर बाहर हो गया दिखता है, क्योंकि उसका फोकस जो है स्नाइपर राइफल और कार्बाइन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। और इसके अलावा दोस्तों, रिलायंस ने अभी यह भी नहीं बताया है कि उसने किसके साथ में टाई अप किया है। माना यह जा रहा है साउथ कोरियन फर्म के साथ में वह सामने आ सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि रिलायंस मल्टीपल वेंडर ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर भी शामिल हैं। और रिलायंस की जो 2019-20 की इंफ्रास्ट्रक्चर एनुअल रिपोर्ट बताती है, उसके हिसाब से इसने कई नई कंपनीज भी बनाई थी। रिलायंस आर्मामेंट लिमिटेड, रिलायंस एम्यूनिशन लिमिटेड, रिलायंस SCD अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेशल आर्म्स एम्यूनिशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि रिलायंस आर्मामेंट को RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी मिला था होम अफेयर्स से, स्पेशली दोस्तों स्नाइपर राइफल, LMG और अन्य प्रोग्राम्स के लिए, जिनकी वैल्यू 6,000 करोड़ रुपए हो सकती थी। और जो अन्य कंटेंडर हैं उनकी बात करें तो भारत फोर्ज ने बुल्गारियन फर्म आर्सेनल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, वहीं OFB अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट के साथ में अकेले ही आ रही है। और अडानी ग्रुप के PLR सिस्टम की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है इसराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ में, और स्पेशली दोस्तों वे अपनी नेगेव NG7 के साथ में आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये और बात है कि इसराइली वेपन इंडस्ट्री यानी IWI के साथ में हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है, और जिसके तहत हमने दोस्तों 16,000 ऐसी नेगेव NG7 लाइट मशीन गन हासिल करनी है, और जिसकी पहली किस्त हमें मिल भी चुकी है, यानी पहला बैच मिल भी चुका है, और ये नॉर्दर्न कमांड के सोल्जर्स के पास पहुंच भी गया है। और ये डायरेक्टली IWI के साथ में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट वेंचर के साथ में नहीं है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी IWI के ग्वालियर प्लांट के अंदर हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब अगर इसके ट्रायल शुरू भी हो जाते हैं तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को मिलने में देरी होगी ही, और इसका कारण ये है कि जो हमारी RFP है वो अलाउ करती है इंडियन कंपनी को अपने प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए प्रेजेंट करने के लिए। और अब अगर वेपन सिलेक्ट हो जाता है तो इंडियन कंपनी को 18 महीने का टाइम दिया जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसे देगा। फिर उसके बाद में एक प्रोडक्शन प्लांट इंडिया के अंदर लगाया जा सकेगा, और प्लांट लगने के बाद में सबसे पहले 10 ऐसी लाइट मशीन गन का प्रोडक्शन होगा, और उसे आर्मी को दिया जाएगा टेस्टिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि जो ये सेकंड राउंड का टेस्ट होगा ये पहले की तरह ही फैला हुआ होगा या फिर लिमिटेड होगा। और ऐसे में दोस्तों, सूत्रों से पता ये लगता है कि जो PLR सिस्टम है अडानी ग्रुप का, वो सबसे आगे हो सकता है, क्योंकि उसकी जो नेगेव NG7 है वो ऑलरेडी आर्मी हासिल कर रही है और उससे सेटिस्फाई है। तो इसलिए ये हमारी उम्मीदों पर भी खरी उतरती है और इसे इजीली इंडिया में बनाया भी जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।